ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। टाइटल है अनमोल संगम युगी पुरुषार्थ। आज बाबा कहते हमारे पूरे कल्प का ये पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन सर्वश्रेष्ठ है। इसमें हमें अपने जन्म जन्म का भाग्य बनाना है, अपने को ईश्वरी खजानों से संपन्न करना है। याद रखें, यह समय दोबारा नहीं आएगा और हम सभी जिन्होंने बहुत प्रभु पालना ली है वो इस समय को याद किया करेंगे कि वाह, ऐसे भी दिन आए थे जब भगवान हमारे सम्मुख बैठा था, जब उसने हमारी पालना की थी, जब हमारा पूरा ध्यान रखा था, हमें शक्तियाँ दी थी, हमें गाइड अर्थात मार्गदर्शन किया था, हमें पढ़ाया था और हमें बहुत प्यार दिया था। तो हम इन दिनों को बहुत याद किया करेंगे हम सभी, कैसे हमने संगम युग के दिन बिताए, हमने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया या व्यर्थ में अपना अनमोल समय गंवा दिया, अपने को देखने में सुंदर से समय व्यतीत किया या दूसरों को देखने में अपनी खुशी को नष्ट कर दिया। तो हम इस बात को याद किया करेंगे। भगवान से बातें करने का परम आनंद लिया या दूसरों की बातों में बहकर हम अपने पथ से विमुख हो गए, हमने अपनी में शक्तियाँ भरी या दूसरों को देखते हुए हम भी अलबेले हो गए। यदि हमने ये भाग्य बनाने के दिन यूं ही बिता दिए होंगे तो हमें पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बाबा हमें बहुत ही सुंदर, देखो इतनी श्रेष्ठ पालना दे रहे हैं, प्रभु पालना हमें मिल रही है, हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, अपनी शक्तियाँ दे रहे हैं, हमारे सम्मुख बैठकर हमें गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें इतना प्यार दे रहे हैं। तो अभी यह समय है अपने सारे कल्प का भाग्य बनाने का। अगर यह समय चला गया तो हम याद किया करेंगे कि हमने इसका कैसे प्रयोग किया, इसका फ़ायदा उठाया या फिर व्यर्थ में अपना यह अनमोल समय गवाया। भगवान से बातें करने का हमने परम आनंद लिया या फिर दूसरों की बातों में बहकर हम अपने पद से अर्थात अपनी उन खुशियों से विमुख हुए। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए हम स्वयं से बातें करें। मेरा एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है और मेरा एक एक संकल्प बहुत ही महान है, भाग्य निर्माता है, जन्म जन्म के लिए मुझे एनर्जी देने वाला है। तो क्यों ना मैं इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाऊं। तो हम ये बातें स्वयं से करें और ये खेलने कूदने के दिन हम स्वयं को बोलें कि ये खेलने कूदने के दिन तो फिर आ जाएंगे, ये खाने पीने के क्षण तो चारों युग हमारे हाथ में रहेंगे, ये मनुष्यों से बातें करने की वेला तो रोज़ हमारे पास आएगी, परंतु प्रभु मिलन के सुनहरे क्षण दोबारा नहीं आएंगे। क्या कर रहे हैं हम? तो हमें खुद की चेकिंग करनी है कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं हम इधर उधर उलझ तो नहीं गए हैं, कहीं तेरी मेरी, कहीं मान शान में, कहीं स्वार्थ में, कहीं कल्पना और अनुमान के चक्कर में हम अपने अनमोल क्षणों को यूं ही कौड़ी के बदले गंवा तो नहीं रहे हैं। तो हमें चेकिंग करनी है अपनी ना। बहुत सुंदर ये संगम का जो हमें जन्म मिला है, जो समय मिला है, इसको हम व्यर्थ ना गवाएं। तो बाबा कहते हैं सोच लें, यह ना यह धन काम आएगा और ना ही यह पद पोजीशन, ना मान सम्मान, कुछ भी नहीं। तो काम आएगी केवल महान स्थिति, काम आएंगे अपने पुण्य कर्म भी हुए जो हमने निष्काम भाव से किए होंगे। यदि पुण्य कर्म करके हमने उनका बखान किया होगा, यदि पुण्य कर्मों के पीछे हमारा स्वार्थ रहा होगा, नाम की इच्छा रही होगी, हमने दूसरों को आगे बढ़ने नहीं दिया होगा, केवल मैं ही हूँ, मैं रहूँ, तो हमारे पुण्य कर्मों का खाता भी क्षीण होता जाएगा। तो हम बाबा के बुद्धिमान बच्चे जिन्हें सद्विवेक प्राप्त हुआ है, चिंतन करें इन अनमोल सुंदर क्षणों का लाभ हम कैसे उठाएं।
तो हम इनका कैसे कैसे लाभ उठाएं, क्योंकि वह समय भी आएगा जब न यह धन काम आएगा, न यह पद पोजीशन काम आएगा, न मान सम्मान, कुछ भी काम नहीं आएगा। तो काम आएंगी तो केवल हमारी महान स्थिति, हमारे द्वारा किए गए महान पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म भी हुए होंगे जो हमने निष्काम भाव से किए होंगे, जिनका हमने कोई बखान नहीं किया होगा, जिनके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं रहा होगा, नाम की इच्छा या मान की इच्छा नहीं रही होगी, जिनको करते हुए हमने दूसरों को आगे बढ़ने में रोका नहीं होगा। तो इस तरह से जब हम अपने सद्विवेक को जो हमें प्राप्त हुआ है, हम चिंतन करें इन अनमोल सुंदर क्षणों का लाभ हम कैसे कैसे उठाएं। तो आज हम सारा दिन एक बहुत सुंदर अभ्यास करें। हम सूक्ष्म लोक में बाप दादा हमें बुला रहे हैं। देखो बाबा को कह रहे हैं, आओ बच्चे, और हम उड़कर चले जाते हैं बाप दादा के पास, दृष्टि देते हैं बाबा, और बाबा ने हमारे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। उनके हाथ से सुखद वाइब्रेशन मुझ में समाने लगे। फिर हम नीचे आ जाते हैं और देखो फिर हम बाबा को बुला रहे हैं, आओ बाबा आ जाओ, और सूक्ष्म वतन से बाप दादा हमारे पास आ जाते हैं और फिर हमारे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। और ये आने जाने की ड्रिल हम सारा दिन करेंगे तो हमारा दिन बहुत सुकून, बहुत आनंदमय बीतेगा और सारा ही दिन हमारा बहुत लाइट रहेगा। तो इस प्रकार हम अपने संगम के इस बहुत ही सुहावने समय का भरपूर आनंद लें और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं इन क्षणों का। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।